हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस बहुत अच्छे से आ रही होगी और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया। कुछ और भी लोग आज ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा। 5:30 वी वुड हैव स्टार्टेड एंड इट्स टाइम नाउ 5:43। तो हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के 30 डेज ऑफ लर्निंग सीरीज में। 30 डेज ऑफ लर्निंग सीरीज में आज डे 5 है, जिसका टॉपिक हमारा चार्ट रीडिंग इन 10 मिनट्स रहेगा। तो अब जब आपको आपका टॉपिक पता है अच्छे से, तो आपको समझ में भी आएगा कि चार्ट रीडिंग क्या है क्या नहीं है। कल का जो हमारा सेशन था, जो शिवानी जी ने लिया था, मार्केट सेशंस, वॉलेटिलिटी पैटर्न्स, ये सारी चीजें आपने सीखी, राइट। तो आज जब आपको सीखने को मिलेगा चार्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं, और आज का सेशन का स्पीकर मैं ही रहने वाला हूँ आपका। आज का वक्ता मैं ही हूँ आपका, जो आप सुनेंगे वो मेरे थ्रू ही सुनेंगे। सो मेक श्योर आप एक डायरी पेन ले लें जिसमें आप नोट डाउन कर सकें या फिर मीटिंग से नोट्स ले सकें, तो आपको इजी रहेगा। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे कि आप सारी चीजें देख पाएं और समझ पाएं। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आज के टॉपिक पे अगर हम बात करें, आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट रीडिंग, और वो भी बस 10 मिनट में। चार्ट रीडिंग 10 मिनट में कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बहुत टेम्पटिंग तो लगता है हमें देखने में, समझने में, लेकिन कैसे पॉसिबल है, ये इस बारे में बात करते हैं। अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखना है, क्या समझना है, वो आज हम सीखेंगे। जैसे मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर्स, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को मास्टर करना, और वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं उस बारे में सीखेंगे। जोन्स क्या होते हैं, कि वॉलेटिलिटी जोन कौन सा है, डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल्स के बारे में समझेंगे। तो आज हम इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर से ये सारी चीजें सीख के जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ज्यादा समय ना जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो और हायर हाई आपको देखने को मिलते हैं। ये एक मार्केट ट्रेंड होता है। अब हायर हाई के बाद अगर हायर हाई दोबारा ही लग जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हायर हाई के बाद एक हायर लो लगता है, फिर दोबारा हायर हाई लगता है, तब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस ट्रेंड में है। तो वो एक अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, तो डाउन ट्रेंड में हायर लो लगता है, फिर लोअर लो लगता है, सॉरी, लोअर हाई लगता है, फिर एक लोअर लो लगता है, फिर एक लोअर हाई लगता है। जो कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पे बताता हूँ कि कैसे चलता है, या मैं एंड में चार्ट प्रेजेंट करके आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे लगता है। तो मार्केट में दो स्ट्रक्चर रहते हैं। पहला स्ट्रक्चर रहता है अप ट्रेंड, दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड। पहले स्ट्रक्चर में आपके अप ट्रेंड में हायर हाई रहता है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे स्ट्रक्चर में आपके लोअर हाई रहता है, यानी डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे आएंगे, और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर जाएंगे। तो आप इन चीजों को समझे कि कैसे जाते हैं नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे कैसे आते हैं कैंडल्स के थ्रू। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने में मिलेगा। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, सारे टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो उसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। आप लोग चाहें तो चैट्स में सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम जोन्स के बारे में, कि कितने तरीके के जोन्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जोन को समझे कि एक सप्लाई जोन होता है और एक डिमांड जोन। सप्लाई जोन में क्या होता है? सप्लाई जोन और डिमांड जोन और प्राइस एक्शन एरोस, प्राइस एक्शन एरोस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले डिमांड जोन की बात करते हैं। क्या लगता है, जब प्राइस नीचे आता है तो क्या होगा?
नीचे से आप बाइंग करेंगे तो प्राइस को सप्लाई मिलेगा, और जब ऊपर तक जाएगा प्राइस, डिमांड जोन होता है, वो डिमांड हाई है तो प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड हाई है तो प्राइस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जब किसी भी ट्रेड में आप हैं, मान लीजिए आप एक कमोडिटी के ट्रेड में हैं, और प्राइस अगर डिमांड जोन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन जोन कहते हैं इससे। सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है तो प्राइस डिक्री हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, सेलिंग साइड बन रहा है। तो जो अप ट्रेंड है वो डिमांड जोन में देखने को मिलेगा, और जो रेड डाउन ट्रेंड है वो सप्लाई जोन में देखने को मिलेगा। अब ये दो चीजें तो क्लियर हैं, पर प्राइस रिएक्शन एरोस क्या होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे। प्राइस एक्शन भी आपने पढ़ा होगा। प्राइस जब भी रिजेक्ट होता है, चाहे सप्लाई जोन पे हो चाहे डिमांड जोन पे हो, वहां पे प्राइस रिएक्शन एरोस बनते हैं, यानी कैंडल्स बनती है कुछ रिजेक्शन। आपने देखा होगा, जब चार्ट पैटर्न्स में देखते हैं आप, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो प्राइस जब भी सप्लाई और डिमांड पे आता है तो एक कैंडल बनाता है, जिस कैंडल से हम, या तो उसे एसएमसी में ओबी भी कहते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, वो हम जब चार्ट देखेंगे तब समझेंगे क्या होता है। अब हम देखेंगे ब्रेकर जोन डायग्राम। अब डायग्राम तो मैं यहाँ आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद रियल मार्केट में आपको वो चीज दिखाऊंगा। तो अगर और जोन की बात करें तो किस तरीके के जोन होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। ब्रेकर जोन में ट्रैप जोन होता है, ब्रेक जोन होता है, रीटेस्ट जोन होता है, और कंटिन्यूएशन जोन। ट्रैप जोन बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे सेशन ऑलरेडी उस पे हुए हैं, जिसमें कि हमने लिक्विडिटी जोन्स के बारे में पढ़ा था, रिटेल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि रजत जी ने हमारा वो सेशन लिया था, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा था, रिटेल कैसे लिक्विडिटी में फंस जाता है। राइट। तो जो ट्रैप जोन है वो लिक्विडिटी को ट्रैप करता है, ब्रेक जोन है जो डिमांड और सप्लाई को ब्रेक करता है, रीटेस्ट जोन है जो बीच में काम करता है, कंटिन्यूएशन एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ये चार जोन आप समझ लें, पढ़ लें। अपार्ट फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन से होते हैं? ब्रेकर जोन। क्योंकि जब भी ट्रैप होगा मार्केट, या आप अगर एक रिटेल ट्रेडर अगर ट्रैप होता है तो किस तरीके से होता है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेकर जोन को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ब्रेक क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है ब्रेक करने का, हाई और लो को ब्रेक करना। आज भी अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो उसने अपना लो ब्रेक किया, और अगर कैंडल सिर्फ ब्रेक करके क्लोज ऊपर ही हो रही है तो वो ब्रेक नहीं कहलाता है, वो ट्रैप कहलाता है। रिटेस्ट जोन क्या होता है? प्राइस ने तीसरी बार वहां से रिट्रेस किया। कंटिन्यूएशन एक ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चलता है। कैंडलस्टिक विजुअल सेट। ये चार कैंडल्स को तो हम सब जानते ही हैं, बुलिश, बेयरिश, रिजेक्शन, विक और डोजी कैंडल। बुलिश कैंडल कैसी होती है? कोई बता सकता है? ग्रीन होती है, रेड होती है? आप चाहें तो चैट में बता सकते हैं कि ग्रीन होती है कि रेड होती है बुलिश कैंडल। बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल कैसी होती है? रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है, येलो होती है? ग्रीन होती है। वेरी गुड। रिजेक्शन विक कैसी होती है वो भी आप देख लीजिए, वो भी हम देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रिजेक्शन विक कैसी होती है? डेली हमें देखने को मिलती है। रजत जी के तो प्रोफाइल पिक्चर पे भी वो लगी हुई है, रिजेक्शन विक। मैं देख सकता हूँ, आप लोग तो देख सकते हैं अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर आज देखने को मिले तो।
जहां प्राइस जहां प्राइस हाई या लो को टच करके रिजेक्ट करके ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन पे। और डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन का मतलब है कि अभी बायर्स भी अपनी तलाश में है और सेलर्स भी अपनी तलाश में है। ट्रेंड लाइन इलस्ट्रेशन। ट्रेंड लाइन के जो इलस्ट्रेशन है, जिसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं, वो अगर हम बात करें, थ्री टच रूल, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। एक बार इस टॉपिक को हम ट्रेंड लाइन के एक बार दोबारा हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है इस बारे में बात करने का। और हमें बात करनी भी चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जब आप टेक्निकल मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो उसे समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। 3 बार अगर एक ही डिमांड या सप्लाई जोन को प्राइस टच कर रहा है, तो चांसेस हैं कि तीसरी बार में वो उसे तोड़ देगा। थ्री टच रूल। लिखिए चैट्स में अगर आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था, आप लिख सकते हैं कि आपको पता था या नहीं पता था। थ्री टच रूल क्या होता है वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि थ्री टच रूल के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि प्राइस अक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है, साइड बेस है या नहीं है, वॉल्यूम किस साइड ज्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा कि थ्री टच रूल क्या होता है। अगर तीसरी बार में प्राइस ने तोड़ दिया, तो आप समझ जाइए थ्री टच रूल के थ्रू एक बड़ा मूव देगा। ट्रेडर्स, मैं आप सबको मार्केट प्रिडिक्शन तो नहीं सिखा सकता, बट मैं आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग जरूर सिखा दूंगा। अगर आप मार्केट को समझना सीख गए, तो आप मार्केट में क्या होने वाला है अगला मूव आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो कि रियल टाइम ट्रेडर्स करते हैं, वो भी चार्ट रीडिंग से, जो मैं आज आपको 10 मिनट में सिखा रहा हूँ। और ब्रेकआउट हम वर्ड से ही समझ जाते हैं कि ब्रेकआउट क्या है, राइट। ब्रेकआउट के बारे में हम वर्ड से ही समझ जाते हैं कि ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। रीटेस्ट अभी मैंने बताया कि प्राइस दोनों हाई और लो के बीच में रिट्रेस कर रहा है, और रिट्रेस नहीं भी कर रहा है तो टच करके वापस वहां से आना, उसे रिटेस्ट कहते हैं। फुल चार्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो फुल चार्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये भी हम समझते हैं। चार्ट में 4 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है: डिमांड जोन, विक रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन बाउंस और एंट्री जोन। जो एंट्री जोन है वहां से डिमांड तक प्राइस जाएगा। ट्रेंड लाइन आप आइडेंटिफाई ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां से रिजेक्शन आपको मिलेगा। और अगर कोई विक रिजेक्शन आपको वहां से मिल रहा है, यानी वहां से एक मूव देखने को मिलेगा आपको। अभिषेक जी यहाँ पे अवेलेबल है। अभिषेक जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि विक रिजेक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं, और उन्होंने सीखा भी है। और कल उन्हीं का सेशन है, कल वो बताएंगे, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उनके सेशन का जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स रहेगा। तो विक रिजेक्शन में फेक ब्रेकआउट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज विक रिजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्क्रीन स्टॉप करके ये सारी चीजें आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट का ही समय बचा है। आज कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको दिखाऊंगा, वो भी रियल कैंडल्स पे। आप ही मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है चार्ट पे। इतना जोरदार मूव था,
और सिर्फ विक ने यहां से रिजेक्शन लिया। इसे कहते हैं विक रिजेक्शन, और इसे कहते हैं डोजी कैंडल। विक रिजेक्शन और डोजी कैंडल को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सयूएसडी का ये चार्ट है जिसे आप देख रहे हैं। तो चार्ट्स को ऑब्जर्व करने का पार्ट आपका हमेशा रहेगा कि आपको देखना है। अब हम सप्लाई और डिमांड को देखेंगे, या शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ पे हमने शुरू किया था। सबसे पहले हम हायर हाई लोअर लो और लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई देखेंगे कि ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हम 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। ये एक चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इसे जरा। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन पे ये ब्लू लाइंस दिख रही हैं, अभिषेक दिख रही हैं? ठीक है। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आप समझ पा रहे होंगे हायर हाई और हायर लो कहाँ पे आइडेंटिफाई कर। अब ये चीज जो मैंने अभी चार्ट पे मार्क करी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रेंड है। अब मैं आपको ये ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। ये एक हाई बना प्रॉपर, ठीक है। उस हाई के बाद एक लो बना, ये हायर हाई और ये हायर लो। उस हायर लो के बाद एक फिर हायर हाई बना, सॉरी, ये लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक लोअर हाई था, ये एक लोअर लो लगा, फिर लोअर हाई बना, और फिर यहां से आप देखेंगे दोबारा एक लोअर लो लगा, और फिर एक लोअर लो से दोबारा लोअर हाई लगा, और फिर एक लोअर हाई से दोबारा लोअर लो लगा। यानी मार्केट कंटिन्यूअसली हमें दिखा रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चालू है। क्या दिखा रहा है? कि एक डाउन ट्रेंड चालू है। आप ये देखिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है नेकेड आई से। इसीलिए हम इसे अब आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटेजी से। क्या जहां जहां मैंने आपको मार्किंग दी है, क्या वहां वहां आपको और चीजें देखने को मिल रही हैं? ध्यान से देखिए चार्ट को। और बड़ा कर देता हूं मैं चार्ट,
ना। और बड़ा करके दिखाऊं? देखिए ये एक पहली मार्किंग थी, जो सप्लाई जोन था। ऑलरेडी एक सप्लाई जोन क्रिएटेड है। जो एक लोअर हाई बना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे था सेलर्स का, तो सेल का सिग्नल हमें आना चाहिए, आया। उसके बाद एक लोअर लो बना, जो कि आइडेंटिफाइड था पहले से, क्योंकि रिट्रेसमेंट है यहाँ। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसके लोअर हाई पे बनेगा, दोबारा एंट्री का सेल का। दोबारा एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, जिसने एक नया लोअर लो लगाया। दोबारा लोअर लो लगाया तो यानी एक लोअर हाई भी लगाएगा। पिछला रिट्रेसमेंट उसका लोअर हाई बन गया, एक लोअर हाई बनेगा तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक पे कंटिन्यूअसली आपको देखने को क्या मिलेगा? एक ट्रेंड, क्योंकि प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो हमने टॉपिक पहले भी सीखा है यहां पे। अब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें तब देखने को मिलेगा जब प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे लोअर लो बनाएगा। तो यहां पे एक लोअर लो बनाया, तुरंत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। वॉट डज दैट मीन्स कि इसने एक नया लोअर हाई लगाया है यहां पे, और वहां पे एक सेल का सिग्नल हमें देखने को मिल गया है। इसके बाद ये एक लोअर लो दोबारा लगाएगा। इट इज दैट सिंपल गाइस। अगर आपको समझ में आया है तो चैट्स में यस लिखिए, जिससे कि मुझे महसूस हो कि हाँ आप मेरे साथ हैं, इस ट्रेंड पे आप समझ रहे हैं। ग्रेट, आई कैन सी योर रिप्लाईज गाइस, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम गाइस, आई रियली अप्रिशिएट। अब जब तक चैट चल रही है, स्क्रीन हमारे सामने है, या तो ये एक लोअर लो लगाएगा, वरना मार्केट साइडवेज होगा, टाइम लेगा। तो क्या वो टाइम हम दे सकते हैं मार्केट को? 10 मिनट में हम चार्ट रीडिंग तो सीख सकते हैं, पर ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड भी सिखा दूं तो भी आप नहीं जीत पाओगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट आपकी सोच से ज्यादा तेज चलता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हमने अभी लोअर हाई और लोअर लो समझा है, वैसे ही हम हायर हाई और हायर लो भी समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, एक गाइडर की जरूरत पड़ेगी जो गाइडेंस देता है, एक प्रॉपर लर्निंग सीरीज की जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए। आप आंखें बंद करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैं फिर से स्ट्रेटजी को ऑफ कर देता हूं। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे देखने को 3 बार री एंट्री मिली है, ये किसी स्ट्रेटजी के थ्रू नहीं मिली है, ये सिर्फ चार्ट रीडिंग के थ्रू मिली है आपको। स्ट्रेटजी भी यही करती हैं, इंडिकेटर्स भी यही करते हैं, चार्ट रीड। और चार्ट रीड करके वो अपने स्ट्रेटजी पैरामीटर्स पे, अपने रिटन कोड के बेसिस पे, अपनी रिटन लाइंस के बेसिस पे आपको वो पैरामीटर्स डिस्प्ले करके दिखाते हैं। ये एक स्ट्रेटजी और एक इंडिकेटर का काम होता है। ठीक है, इस बारे में हम और बात करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे नहीं है, अभी हमारा पूरा महीना बाकी है। इस पूरे महीने हमारी लर्निंग सीरीज चलेगी, और इस सीरीज को अटेंड करने के लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, क्योंकि आप सब इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हम लर्निंग को बिल्कुल, शिक्षा को बिल्कुल फ्री रखना चाहते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में सीखने वाले लोग बहुत कम हैं, और बिना सीखे जीता नहीं जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस के एक रेस को जीतेंगे, तो फिर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा मेहनत करके उस रेस को हर बार जीत लेगा। सो बेटर इट इज दैट यू स्टार्ट लर्निंग टुडे इटसेल्फ, और
ये सेशन 3 मिनट में एंड हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट्स के थ्रू। अगर नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज you can invite all your family members, all your relatives, neighbors, your trading partners, your colleagues, your office staff, your anybody जिसके भी साथ आप ट्रेड करते हैं, आप उनको इनवाइट करिए। हम उनका मोस्ट वेलकम या हार्टली वेलकम करेंगे इस सेशन में आने वाले, जो हमारा सेशन कंटिन्यू चलेगा आगे, उसमें हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया, हमें इतना सपोर्ट किया, उसके लिए। अगर आप पर्सनली किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर में, तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के दिए हुए नंबर पे या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आई रियली विश यू अ वेरी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।